स्वागत है आपका। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला। सारा देश 100 खबरों में। दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार पर पड़े छापे को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने छापे को लेकर अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा दिए हैं। देर रात ट्वीट करके शत्रुघ्न सिन्हा ने छापे की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि जिस तरह से संसद सत्र के दौरान ये छापे पड़े हैं वो सही नहीं है। उन्होंने आशंका जाहिर की है कि ये दांव कहीं उनकी पार्टी के लिए उल्टा न पड़ जाए। दिल्ली सरकार के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार ने सीबीआई ने अपने मुख्यालय में पूछताछ की है और बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक उनसे दोबारा भी पूछताछ हो सकती है। इसके साथ ही 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। इससे पहले केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार के दिल्ली और उत्तर प्रदेश के 14 ठिकानों पर सीबीआई ने छापे मारे, जहां सीबीआई को कई दस्तावेज और विदेशी मुद्राएं भी मिली है। छापे में सीबीआई को 3 अचल संपत्तियों के कागजात भी मिले। IBN 7 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक राजेंद्र कुमार के घर से 15 लीटर विदेशी शराब की बोतलें और कई देशी और विदेशी करेंसी भी मिली है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए आंकी गई। इसमें से $4,300, 233 यूरो फिलीपींस करेंसी, 390 कंबोडियन करेंसी और 1,700 साउथ अफ्रीकन करेंसी 78, साथ ही थाई करेंसी 20 इसमें पाई गई है। इसके अलावा 2,39,500 रुपए नकद भी मिले। सूत्रों के मुताबिक ईमेल अकाउंट खोलने पर राजेंद्र कुमार सहयोग नहीं कर रहे थे। इसके अलावा मामले में एक और आरोपी जीके नंदा के घर से 10.5 लाख रुपए बरामद किए गए। छापे से तिलमिलाए अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को मनोरोगी बताया और आरोप लगाया कि सीबीआई राजेंद्र कुमार पर छापे के बहाने दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन यानी कि DDCA की फाइलें ढूंढने में लगी। केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि इस फाइल में अरुण जेटली फंस रहे हैं और सरकार उन पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठाने वाली। DDCA में भ्रष्टाचार को लेकर लगाए गए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आरोपों को अरुण जेटली ने खारिज कर दिया है। जेटली ने कहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले भी नाराज केजरीवाल ने केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ 11 ट्वीट कर डाले। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि अगर राजेंद्र कुमार मेरे सचिव ना होते तो क्या उनके ऊपर यह कार्रवाई होती? क्या राजेंद्र के खिलाफ यह कार्रवाई नहीं, मेरे खिलाफ कार्रवाई। उन्होंने ट्वीट करके यह भी लिखा था कि अगर सीबीआई के पास राजेंद्र के खिलाफ कोई सबूत है तो मुझे क्यों नहीं बताया गया, मैं उनके खिलाफ खुद कार्रवाई करता। केजरीवाल ने कहा है कि सरकार को अपने कामों के लिए माफी मांगनी चाहिए। केजरीवाल ने गरजते हुए यह भी कहा है कि पीएम मोदी जी, मैं डरने वाला नहीं हूं। वहीं दूसरी तरफ संसद में टीएमसी ने इस मुद्दे पर हंगामा किया है। वित्त मंत्री ने हंगामे का जवाब देते हुए कहा है कि सीबीआई की छापेमारी से केजरीवाल का कोई लेना देना नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र के निशाने पर गैर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री। वहीं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आशुतोष मिश्रा ने IBN 7 को बताया कि इस बारे में 6 महीने पहले ही केजरीवाल को चिट्ठी लिख करके जानकारी दी गई थी। चिट्ठी में बताया गया था कि राजेंद्र कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं और केजरीवाल इस मामले में कार्रवाई करें, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। केजरीवाल के प्रधान सचिव राजेंद्र पर शिकायतकर्ता आशीष जोशी ने भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए हैं। आरोप है कि राजेंद्र कुमार ने अपने करीबी और पूर्व नौकरशाह अशोक कुमार के जरिए भ्रष्टाचार का खेल खेला। राजेंद्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है और निजी कंपनी को फायदा पहुंचाया है। आरोप यह भी कि राजेंद्र कुमार ने 2009 से 2014 के बीच पावर, रियल एस्टेट और कोचिंग से जुड़ी कई कंपनियां बनाई और इन कंपनियों के लिए भ्रष्टाचार करके सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाया। इस मामले की शिकायत पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी ने एंटी करप्शन ब्यूरो से की थी, जिसके मामले में सीबीआई को सौंप दी गई। दिल्ली पुलिस ने क्रिसमस और नए साल के मौके पर हमले की साजिश करने वाले 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उन्हें दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि दोनों संदिग्ध आतंकी उत्तर प्रदेश के संबल जिले के रहने वाले हैं। फिलहाल पुलिस ने यह बताने से इनकार कर दिया है कि ये किस आतंकी संगठन से जुड़े। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीमें यूपी के अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये दोनों संदिग्ध काफी वक्त से पुलिस के रडार पर थे। खबर यह भी कि 2 साल पहले वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आतंकी ट्रेनिंग लेकर आए थे और इससे पहले पुलिस ने लश्कर के 2 संदिग्ध आतंकवादियों के खिलाफ केस दर्ज किया था, जो कि POK से घुसपैठ करके दिल्ली आए।
प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सख्त रुख दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2000 सीसी से ज्यादा की क्षमता वाले इंजनों की डीजल, एसयूवी कारों और वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाया की बात कही है, जबकि कमर्शियल व्हीकल पर पर्यावरण टैक्स 2 गुना किया जा सकता है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने राधे मां के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। सुरेंद्र मित्तल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया गया। सुरेंद्र मित्तल ने 3 महीने पहले कपूरथला के एक एसएसपी को राधे मां के खिलाफ शिकायत दी थी और वो लोगों को गुमराह कर रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर सुरेंद्र मित्तल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। उत्तर प्रदेश के नए लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर के फैसला नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्ति को लेकर के नई गाइडलाइंस दी गई और आज इसका आखिरी दिन है। मामले पर मंगलवार को 5 घंटे तक सीएम अखिलेश यादव, नेता विपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के बीच में बैठक हुई है, लेकिन यह बैठक बेनतीजा रही है। इसमें लोकायुक्त के नाम पर अंतिम फैसला नहीं हो सका। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश को फटकार लगाते हुए आदेश दिया है कि बुधवार तक के यह नया लोकायुक्त चुन लिया जाए और नहीं तो फिर अवमानना की कार्रवाई झेलने के लिए तैयार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए दिया है, जबकि सरकार को आनन फानन में यह कार्रवाई करनी पड़ी तो विरोधी दलों ने भी सरकार पर हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी ने इस पूरे विवाद के लिए राज्यपाल को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। दिल्ली में झुग्गी बस्तियों को उजाड़े जाने को लेकर के केंद्र और दिल्ली सरकार अब आमने सामने है। दोनों की बेबसी पर हो रही सियासत के बीच IBN-7 ने यहां पर ठंड से ठिठुर रहे लोगों का दर्द भी जाना। राहत के तमाम दावों के बीच में शकूर बस्ती में बेघर इन लोगों ने हालात अब बेहद दयनीय है। अतिक्रमण के बाद अब राजनीतिक दलों को रोटियां सेकने का मौका भी मिल गया है, लेकिन यहां रह रहे लोगों की बदहाली के सुध लेने वाला कोई नहीं है। महिलाओं समेत छोटे छोटे बच्चे भी खुली छत और मच्छरों के बीच सोने को मजबूर हैं और अक्सर इनकी जान और इनके स्वास्थ्य पर अब क्या होगा, दिक्कतें इनकी बढ़ने वाली है और सरकारी इंतजाम क्या कुछ हैं, इसका भी IBN-7 ने जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने केरल दौरे के दौरान कहा कि जिन लोगों को जनता ने हरा करके घर भेज दिया, उन्होंने ये तय कर लिया है कि हमें तो बर्बाद हो ही गए हैं, अब तुम्हें भी बर्बाद कर देंगे। पीएम ने यह बयान सदन में लगातार हो रहे हंगामे के सिलसिले में दिया है। प्रधानमंत्री केरल के कोल्लम में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। पीएम ने कोल्लम में पूर्व मुख्यमंत्री आर शंकर की प्रतिमा का अनावरण भी किया। समंदर में पहली बार पीएम मोदी ने सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ बैठक की है। यह बैठक कोच्चि से 40 नॉटिकल माइल दूर अरब सागर में नौसेना के आधुनिक युद्धपोत INS विक्रमादित्य पर हुई है। इसमें रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और दूसरे रक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान से शांति वार्ता इतिहास की दिशा बदलने की कोशिश है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, लेकिन शिवसेना ने कहा है कि पाकिस्तान से रिश्तों में कोई बदलाव नहीं आने वाला। कर्नाटक विधानसभा के बाद अब ओडिशा विधानसभा में भी पॉर्न वीडियो देखने का मामला सामने आया है। यहां कांग्रेसी विधायक नवा किशोर दास अपने मोबाइल फोन पर पॉर्न वीडियो देखते हुए कैमरे में कैद हुए। घटना की जानकारी मिलने के बाद विधानसभा स्पीकर ने उन्हें निलंबित कर दिया। यह पूरा मामला सोमवार का है। वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 5 पायदान ऊपर चढ़ गया है। 188 देशों के इस सर्वे में भारत को 130वां स्थान मिला है। इससे पहले भारत 135वें स्थान पर था। इस लिस्ट में नॉर्वे को पहला स्थान मिला है। 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन पर अब पैन कार्ड जरूरी होगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार जल्द ही इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी करेगी। अभी यह लिमिट 1 लाख रुपए से ज्यादा की। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने नेटवर्क 18 से खास बातचीत में कहा है कि सरकार सोशल मीडिया पर यौन शोषण के खिलाफ एक विशेष सेल बनाने जा रही है। मेनका गांधी के मुताबिक इंटरनेट पर इस्तेमाल के दौरान महिलाएं उतनी ही असुरक्षित हैं जितना कि सड़कों पर। मुंबई के डबल मर्डर केस में आरोपी शिव कुमार राजभर की गिरफ्तारी के बाद आज मुंबई पुलिस कोर्ट से उसकी कस्टडी की मांग करेगी। बनारस से राजभर की गिरफ्तारी के बाद मुंबई पुलिस ने उसे ट्रांजिट रिमांड पर लिया है। वहीं 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी मुंबई पुलिस इस दोहरे हत्याकांड की वजह फिलहाल नहीं बता पा रही है। मुंबई के घाटपुर इलाके में एक महिला की लाश टुकड़ों में मिली है। लाश के टुकड़े 2 अलग अलग पॉलीबैग में बंद थे। पुलिस ने लाश के टुकड़ों को कब्जे में लेकर के जांच पड़ताल शुरू कर दी। राजस्थान क्रिकेट संघ में ललित मोदी को हटाने को लेकर चल रहा विवाद थम गया है। मोदी विरोधी गुट ने मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाने का फैसला किया है। ये लगभग तय माना जा रहा है कि अब ललित मोदी ही राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष रहेंगे।
मोदी और विरोधी गुट में समझौता होने के बाद यह प्रस्ताव हाईकोर्ट की ओर से चुनाव के लिए गठित कमेटी को सौंप दिया गया है। इस पर आज कमेटी अध्यक्ष ज्ञानसुधा मिश्रा फैसला करेंगी। वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा में घोड़ा, पिट्ठू और पालकी वाले मजदूर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। देश भर से आने वाले यात्रियों को इस हड़ताल से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आधार शिविर से भवन तक बन रहे मार्ग के खिलाफ ये लोग हड़ताल पर चले गए हैं। लोगों की दलील है कि रास्ता बनने से इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। दिल्ली सटे गाजियाबाद के रहने वाले कौशल किशोर सिंह का पटना से अपहरण हो गया है। यह अपहरण तब हुआ है जब वो पटना से कोलकाता के लिए निकले थे और पटना स्टेशन के बाद उनका पता ही नहीं चला। पुलिस के मुताबिक अब इस अपहरण के मामले में 25 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई, जिसके बाद पटना पुलिस ने कौशल की बरामदगी के लिए विशेष टीम बना करके छापेमारी शुरू कर दी। 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 91वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव बटेश्वर में पहली बार ट्रेन दौड़ेगी। रेल मंत्रालय ने 114 किलोमीटर लंबे आगरा बटेश्वर इटावा रेल लाइन को शुरू करने की तैयारी की है। 24 दिसंबर को इस रेल लाइन का उद्घाटन होगा। 12 साल पहले वाजपेयी ने खुद इस रेल लाइन का शिलान्यास किया था, लेकिन सत्ता परिवर्तन के साथ ही यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया था। दक्षिण भारत में एक और शख्स ने अपने बेटी की मौत का बदला लेने के लिए खतरनाक सांप कोबरा को पटक पटक कर मार डाला। गुस्साया शख्स कोबरा को तब तक पीटता रहा जब तक कि आखिरकार उसने कोबरा की जान नहीं ले ली। इसी कोबरा के काटने से उसके बेटे की मौत हुई थी। सोशल साइट्स पर इस वीडियो को 7 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। हैदराबाद में 8 साल के एक बच्चे को एक दिन के लिए पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। यह बच्चा थैलेसीमिया नाम की बीमारी से पीड़ित है। दूसरी क्लास में पढ़ने वाली मदीपल्ली की ख्वाहिश थी कि वो बड़ा होकर के पुलिस कमिश्नर बने। एक दिन के लिए कमिश्नर बनने पर मदीपल्ली ने कहा है कि वो अपराध पर लगाम लगाना चाहता है। पेट्रोल 50 पैसे सस्ता हो गया है, जबकि डीजल के दाम में 46 पैसे की कमी आई है। नई कीमतें बीती रात से लागू हो गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम 11 साल के सबसे निचले स्तर पर आ गए हैं, जिसके बाद भारतीय बाजारों में भी तेल के दाम कम होने की उम्मीद की जा रही थी। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बारात लेकर जा रही एक बस पलट गई। हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग इसमें घायल हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हादसे में दुख जताते हुए मुआवजे का ऐलान किया है। मृतकों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए और घायलों को 5,000 रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया गया। हिमाचल प्रदेश के शिमला में ठंड से लोगों का हाल बेहाल है। यहां लगातार ठंडी हवाएं चल रही है। उत्तर प्रदेश में भी ठंड का असर दिखने लगा है। वाराणसी में लोग इससे निपटने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली के जगतपुरी इलाके में 14 साल की लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। लड़की को आरोपी स्कूटी सिखाने के बहाने ले गया और अपने दोस्त के साथ मिलकर गैंगरेप किया। आरोपी धमकी देकर 2 महीने तक गैंगरेप करते रहे। आखिरकार लड़की ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ गैंगरेप और पोक्सो के तहत मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के नेता की गुंडई देखने को मिली है। आरोप है कि मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष अमन यादव जिम संचालक को गोली मारकर फरार हो गया। यह घटना विजयनगर के प्रताप विहार इलाके की है। पुलिस ने अमन यादव और उसके साथियों के खिलाफ हत्या की कोशिश का केस दर्ज कर लिया है। हरिद्वार में गंगा की मुख्य धारा में मगरमच्छ मिलने से हड़कंप मच गया है। चंडीघाट पुल के नीचे गंगा की मुख्य धारा में इन दिनों 4 मगरमच्छ देखे जा रहे हैं। हर की पौड़ी से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर नदी में मौजूद इन मगरमच्छों से लोगों में दहशत का माहौल है। हालांकि अभी तक जिला प्रशासन का कोई भी अधिकारी सामने नहीं आया है। नैनीताल के कालाढूंढी में वन कर्मियों ने बाघ की खाल के साथ 3 तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा है। ये तस्कर बाघ की खाल को गुपचुप तरीके से बाघ लेकर जा रहे थे बरहनी रेंज और यहां उन्हें पकड़ लिया गया। तस्करों के पास से बरामद बाघ की खाल की लंबाई करीब 9 फीट बताई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 10 लाख रुपए आंकी जा रही है। गोरखपुर में एक बार फिर से सोशल मीडिया पर बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का आपत्तिजनक पोस्ट डालने का मामला सामने आया है। इस बार व्हाट्सएप पर ग्रुप बना करके सांसद योगी आदित्यनाथ की तस्वीर से छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक पोस्ट किया गया है। इसकी जानकारी होने पर योगी समर्थकों ने तिवारीपुर थाने में घेराव किया और व्हाट्सएप पर विवादित पोस्ट डालने वाले आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने युवक के खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने का केस दर्ज किया है। लखनऊ के थाना गोमती नगर इलाके में फन मॉल के पास में विधायक और एसडीएम के बेटे ने सरेआम दरोगा से बदसलूकी और मारपीट की।
झांसी में लाइट चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई है। इसमें कई लोग घायल भी हो गए। पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए विवादित बयान के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए एक समुदाय के लोग एलाइट चौराहे पर जमा हो गए थे और विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके बाद हंगामा बढ़ने लगा और पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ लाठीचार्ज कर दिया। पंजाब के फगवाड़ा में पुलिस ने 2 नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई की है। इन्हें गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 1 करोड़ रुपए की 200 ग्राम हेरोइन बरामद की। मध्य प्रदेश में आईएएस के नाम पर रिश्वत मांगे जाने का ऑडियो सामने आया है और यह वायरल हुआ है। मामले में सीएम ने जांच के आदेश दे दिए। रीवा के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रमाकांत तिवारी पर उन्हीं के एसडीओ अनिल कुमार मिश्रा ने रिश्वत मांगने का आरोप लगाया। मिश्रा ने इसकी शिकायत रीवा के लोकायुक्त एसपी से की और साथ ही साथ इस वीडियो को भी उन्हें सौंपा। वायरल हुए इस ऑडियो का मामला आज विधानसभा में भी गूंजा है और कांग्रेस विधायक सुंदरलाल तिवारी ने पीएस के निलंबन की मांग की। एनजीटी की भोपाल बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट मामले का सख्त रुख अपनाया है। ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर खोलने के काम में लापरवाही बरते जाने पर एनजीटी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को कड़ी फटकार भी लगाई। साथ ही एनजीटी ने राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आदेश दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को जल्द ही नोटिस जारी करके ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर खोलने के निर्देश दें। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कड़े शब्दों में कहा है कि अगर इस निर्देश का पालन नहीं किया गया तो इसे न्यायालय की अवमानना माना जाएगा और ऐसा करने वाली इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के व्यापार के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। डीलर्स के तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स जब्त कर लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम में 14 साल की लड़की की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। अनिकेत बैराड़े नाम के झगड़े के बीच बचाव करने के लिए पहुंचा हुआ था। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, जबकि 2 आरोपियों की तलाश की जा रही है। आईपीएल नीलामी में पुणे की टीम ने एमएस धोनी को 12.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। इसके साथ ही अजिंक्य रहाणे, आर अश्विन, स्टीव स्मिथ और डुप्लेसी भी पुणे की टीम की ओर से खेलेंगे। आईपीएल नीलामी में राजकोट की टीम ने 12.5 करोड़ रुपए में सुरेश रैना को खरीद लिया है। रैना के अलावा जडेजा, मैकलम, फॉकनर और ब्रावो भी राजकोट की टीम की ओर से खेलते नजर आएंगे। IBN 7 बिग बॉस के शो में पहुंच चुका है, जहां क्रिमिनल के एंकर प्रतीक त्रिवेदी घर की मर्डर मिस्ट्री सुलझाएंगे। बिग बॉस का यह स्पेशल एपिसोड आज रात कलर्स पर प्रसारित किया जाएगा। अपनी फिल्म फितूर के निर्देशक अभिषेक कपूर से कटरीना कैफ नाराज बताई जा रही हैं। दरअसल अभिषेक फिल्म के कुछ लव मेकिंग सीन दोबारा शूट करना चाहते हैं, जिस बात को लेकर कटरीना नाराज हैं। फितूर में कटरीना के साथ आदित्य रॉय काम कर रहे हैं।